कानपुर से खबर है, आतंकी शाहीन को लेकर जांच तेज हो गई है। एटीएस ने तैयार की है 40 लोगों की लिस्ट। डॉक्टर शाहीन के संपर्क वाले 40 लोगों की लिस्ट बनी है। 2006 से 2012 के बीच जीएसवीएम में तैनात थे शाहीन। सीपी के निर्देश पर बनी एसओटी करेगी पूछताछ। चमनगंज, बेगमगंज, नाला रोड, पेचबाग समेत 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्र में रहने वालों के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। 2006 से 2012 के बीच संपर्क में आए संदिग्धों से जल्द ही पूछताछ शुरू होगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एटीएस अब उन लोगों से पूछताछ करेगी जो डॉक्टर शाहीन के कांटेक्ट में थे। अमित गंजू से अपडेट लेते हैं। जी अमित गंजू, ताजा अपडेट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आस्था जी, ये लगातार ये मामले में पुलिस अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जहां को जांच एजेंसीज एक्टिव है, तो वहीं जो पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के नेतृत्व में जो टीम बनी है एसओटी टीम लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई इन द सेंस अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर रही है और पूरे ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इसमें चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेचबाग, हुमायूं बाग, इन क्षेत्रों में जो हमारे सूत्र बताते हैं, एसओटी की टीम एक एक करके चीजों को, वो संदिग्ध लोग जो 2006 से लेकर 2012 तक डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, उनसे किस तरह की उनकी बात हुई है, क्या उनसे कोई एज ए पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन रहे या आउट ऑफ ट्रेड कोई इनका, उन तमाम चीजों की कुंडली खंगालने में पूरी टीम लगी है। लगातार 48 घंटे से टीम, जहां एक और एटीएस की टीम काम कर रही है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में ये भी टीम काम कर रही है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, इनकी अब कॉल डिटेल्स भी निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी क्योंकि 2006 का एक लंबा मामला है, 6 से 12 तक का, और उसके बाद 12 से लेकर अभी 25 तक एक लंबा, लगभग 19 साल का अंतराल हो गया। लेकिन पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि एक एक पॉइंट को, एक चीज को बड़ी बारीकी से स्टडी किया जा रहा है। जहां एक और मेडिकल कॉलेज के सारे रिकॉर्ड्स को टीम अपने साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ले गई है। तो वहीं जो स्पेशल ऑपरेशन टीम है, उसने जहां हॉस्टल था B1, B2, H1, H2, जो भी हॉस्टल से उस दौरान के जो फोटोग्राफ्स मिले हैं, उस दौरान के डॉक्टर्स उनके साथ है, उनके भी नाम और नंबर्स फाइंड आउट किए। लंबा गैप हो गया है 2012 से, जो 2006 में उनके साथ ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज में। कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो अन्य मेडिकल कॉलेज में, उनसे इनके बारे में कुंडली खंगाली हुई। जहां एक और पूर्व में मैंने आपको बताया था आस्था जी कि ये डॉक्टर जिससे इसकी शादी हुई थी, जो इसका एक्स हस्बैंड है, उसके भी 2 बच्चे, उनसे भी पुलिस की महिला थाने की टीम गई थी और उन लड़का और लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मगर डॉक्टर से 3.25 घंटे तक बात हुई, ऐसा माना जा रहा है। डॉक्टर से साफ कह दिया गया वो शहर नहीं छोड़ेगा और उसके जो पासपोर्ट है, जिसकी वो बात की जा रही है, जो उसके डॉक्टर के पास पासपोर्ट है, क्योंकि वो यहाँ के केपीएम हॉस्पिटल में पोस्टेड है ऑप्थो में, उससे साफ कहा गया है कि अब आप शहर नहीं छोड़ेंगे और अगर यदि आपको किसी भी काम से जाना है तो पुलिस को, संबंधित पुलिस जो थाना उनका लगता है, वो बिल्कुल। तो ये तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच चल रही है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया अमित आपका। गुजरात के केवड़िया में सीएम योगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। सीएम योगी सरदार पटेल को उन्होंने नमन किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी साथ मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के केवड़िया पहुंचे और उसके बाद वो वहां विजिटर नोटबुक साइन कर रहे हैं। मैसेज लिखा जाता है, सरदार पटेल को सीएम योगी का नमन। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। केवड़िया, जहां पर देश ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो वहां सुशोभित है। दूर दराज से लोग इसे देखने आते हैं। हाल ही में उनकी 150वीं जयंती सबने मनाई है, उनको श्रद्धांजलि दी है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केवड़िया पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी साथ मौजूद रहे। सभी ने पुष्प अर्पित किए सरदार पटेल को और उसके बाद सीएम योगी इस वक्त विजिटर नोटबुक में मैसेज लिख रहे हैं और उसको साइन कर रहे हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद रहे। सभी ने एक एक करके सरदार पटेल के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान साथ में मौजूद, विधानसभा अध्यक्ष भी साथ में मौजूद, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आप देखिए किस तरह वहां पर एक फोटो ऑप भी देखने को मिला। सभी ने बारी बारी स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ पिक्चर्स क्लिक कराए। ये दरअसल वो जगह है जहां पर देश दुनिया से लोग आते हैं और ये एक बाकायदा अच्छा सेल्फी और फोटो पॉइंट, पिक्चर पॉइंट माना जाता है।
और बाकी लोगों की तरह यहाँ पर सभी लोग एक एक करके अपनी तस्वीरें क्लिक करवाते हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजिटर्स नोटबुक को उन्होंने साइन किया और उस पर मैसेज लिखा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देश की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक, सरदार पटेल जो कि पूरे देश को एक करने का क्रेडिट ऐसे मुश्किल वक्त में उनको जाता है जब देश एक उपनिवेश हुआ करता था, अंग्रेजों का कब्जा था, भारत आज़ाद हो रहा था। ऐसे में छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाना, वो विजन और उसको ज़मीन पर मुकम्मल करके दिखाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उन्हीं की ही ये प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के तौर पर जानी जाती है। बिजनौर में एक महिला अपने पति से इतनी नाराज हुई कि उसने अपने पति की कार में तोड़फोड़ कर डाली। कार गैरेज में गई थी, महिला ने वहीं पहुंचकर हंगामा किया और पति पत्नी में क्या है इस तकरार की वजह, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पति से नाराज पत्नी का हंगामा, गाड़ी में तोड़फोड़, गजब का ड्रामा। बिजनौर में एक गैराज के बाहर इस महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वो एक के बाद एक कार के शीशों को तोड़ते जा रही है। वहां कर्मचारी महिला को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वो कार में तोड़फोड़ करती गई। काफी देर तक महिला इसी तरह गुस्से में दिखी। हैरत की बात यह है कि जिस कार में वो तोड़फोड़ कर रही है वो उसके पति की बताई गई है। पति पत्नी की अनबन का ये मामला लग रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने पति से खर्चे के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन पति ने जब रुपए नहीं दिए तो वो आग बबूला हो गई। उसे पता लगा कि पति की कार मैकेनिक के यहाँ सर्विस के लिए गई है। वो गैराज में पहुंच गई और उसने हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैकेनिक महिला को समझाने की कोशिश भी करते रहे लेकिन वो बेहद ही गुस्से में थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी हैरान रह गए। मैकेनिक ने महिला के हंगामे का वीडियो भी बना लिया। मामला नजीबाबाद थाने के रम्मनवाला गाँव का है। पति पत्नी के इस मामले में झगड़ा घर में ना सुलझकर पत्नी ने सड़क पर ही हंगामा कर दिया, जिससे कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पति ने पत्नी को खर्चा नहीं दिया लेकिन अब कार की मरम्मत में जेब ज्यादा ढीली जरूर करनी पड़ेगी। इस मामले में मैकेनिक ने थाने में तहरीर देके ग्राहक की पत्नी पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गुजरात के गिर के जंगल से एक जबरदस्त वीडियो सामने आया। यहां वर्चस्व की जंग में बब्बर शेर आपस में भिड़ पड़े। शेर सामने आ जाए तो किसी की भी हालत पतली हो जाएगी, लेकिन जब शेर ही आपस में लड़ने लगे तो फिर सोचे क्या होगा। गुजरात के गिर के जंगलों से ये बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां बब्बर शेरों के दो ग्रुप में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कोई भी एक दूसरे को अपने इलाके में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो शेर आपस में भिड़े हुए हैं। तभी ये तीसरा बब्बर शेर बीच में कूद पड़ता है और जंगल में हो जाती है बिग फाइट। एक दूसरे पर हमला करते हैं, बीच में पीछे भी हटते हैं और फिर से लड़ाई करने लग गए। सैलानी सफारी पर आए थे। जंगल के रोमांच के साथ साथ शेरों के दर्शन भी हो गए, लेकिन जब शेरों की लड़ाई देखी तो सभी सहम गए। कहीं शेर गुस्से में आकर उन पर ना हमला कर दे। सैलानियों ने गिर के जंगलों में शेरों की इस फाइट का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। शेर भी एक जीप से बेहद पास से गुजरे, जिसके बाद किसी की भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। वो तो गनीमत रहे कि शेरों का झुंड वहां से आगे बढ़ गया। कहा जा रहा है कि एक ग्रुप की शेरनी दूसरे ग्रुप के बीच आ गई और शेरनी के आने के बाद ये झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते गिर के जंगल का इलाका शेरों की दहाड़ से गूंज उठा। एक बार तो सैलानियों की सांस भी अटक गई थी, लेकिन जब वो सफारी से सुरक्षित निकल गए तो उनके लिए ये काफी रोमांचक अनुभव रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
बागपत से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि सांप ने एक युवक को डसा, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। सांप के डसने से चली गई आवाज। हायर सेंटर में चल रहा इलाज। क्या सांप के डसने के बाद आवाज चली जाती है? बागपत में तो यही दावा किया जा रहा है। रोहित नाम के इस शख्स को सांप ने डसा, जिसके बाद अब वो पहले की तरह बोल नहीं पा रहा, उसकी आवाज चली गई है। उसके परिजनों का कहना है कि वो नल से पानी भर रहा था, तभी इसी दौरान एक सांप वहां पर आया। रोहित की नजर सांप पर नहीं पड़ी, सांप ने उसके हाथ में काट लिया। उसके बाद घबराहट में रोहित जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां पर आए और तभी से दावा किया जा रहा है कि रोहित की आवाज चली गई। पहले वो साफ बोलता था, लेकिन सांप के काटने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। क्या नाम है इसका? रोहित। अच्छा, कहाँ काटा था? कहाँ के ये अंगड़ी में है जी। कहाँ के रहने वाले? नंगला सुनौली। कब लेके आए थे? आज ही लेके आए जी। अब आवाज नहीं आ रही? नहीं जी। कैसे पता लगा सामने काटा है? सांप हमने खुद देखा जी। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने रोहित को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर भी इसे दुर्लभ केस मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं जिसमें जहर इंसान के वोकल कॉर्ड को प्रभावित कर देता है, जिससे आवाज जा सकती है। पूरी घटना बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के सिनोली गांव की बताई जा रही है। गांव का ही रहने वाला रोहित रोज की तरह नल से पानी भर रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। अब रोहित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों को उम्मीद है कि यहाँ इलाज के बाद रोहित की आवाज लौट आएगी और वो फिर से बोलने लगेगा। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है। रोहित के गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। बागपत से शहजाद राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार पुलिस ने बरामद की है। हरियाणा के खंडावली गांव के पास ये कार खड़ी थी और पुलिस इको स्पोर्ट्स कार की तलाश कर रही है। DL10CK 0458 रंग की ये लाल गाड़ी है, जिसको फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप किया है। फराह खान से इस पर अपडेट लेते हैं। जी फराह, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस गाड़ी को पुलिस ढूंढ रही थी, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जो गाड़ी इको स्पोर्ट्स कार जो DL10CK 0458 को जो ढूंढ रहे थे, वो हरियाणा के खंडावली गांव के पास जो है वो खड़ी मिली है। और बार बार जो कनेक्शन है वो हरियाणा से ही जुड़ता जा रहा है। वो गाड़ी है जो उमर के नाम पे थी, लेकिन उसने एक फर्जी एड्रेस के तहत जो ली थी। पुलिस ने कल छापेमारी भी की थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब ये जो गाड़ी है ये पुलिस ने ले ली है, यानी उनको मिल गई है। और पुलिस जो है दोपहर से ही इस गाड़ी की तलाश में थी, क्योंकि ये कई दिनों से कहीं डंप थी ये गाड़ी, लेकिन ये उमर की गाड़ी थी। तो ये जिसमें तमाम जो एंगल्स हैं, जो जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है और वहीं एक के बाद जो है ये दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 200 से ज्यादा CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, उसमें एक नई चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही है, जिसमें कई सारी चीजों से एक क्लियर पिक्चर की तरफ जो है वो पुलिस बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। अलीगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया। कुछ दिन पहले दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर वापस लौट गया, लेकिन अब दूल्हा दोबारा शादी करने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। शादी समारोह चल रहा है। मौके पर घराती और बाराती दोनों तरफ से लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चार के साथ दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। इस तरह शादी संपन्न हुई। अब इस शादी में ऐसी क्या बात है जिससे इसकी चर्चा हो रही है? दरअसल ये शादी 7 नवंबर को होनी थी। अलीगढ़ के कौलियागंज इलाके में 7 नवंबर को दूल्हा बारात लेकर आया भी था, लेकिन इससे पहले की शादी की रस्में शुरू होती दूल्हा और दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया। घराती और बारातियों के बीच हाथापाई भी हुई। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर लौट गया।
लड़की पक्ष वालों ने दूल्हे पक्ष पर आरोप लगाया कि उनसे दहेज की मांग की गई थी। दूल्हे के परिजनों ने लड़की वालों से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। लड़की पक्ष वालों का कहना था कि पैसों को लेकर पहले कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन शादी के दौरान पैसों की मांग रखने से शादी के रंग में भंग पड़ गया। वहीं दूल्हे पक्ष के लोग अलग ही बात कह रहे थे। बारात आई थी शुक्रवार को 7 तारीख को। 7 तारीख को तो 7 तारीख को कोई विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ था? विवाद क्या सर, यही है कि बारात चढ़ रही थी, बारात बज गई थी और डीजे भी बंद हो गया था, बाराती भी हो गई थी। अब ये है कि डीजे वाला ने फोन करा मेरे भाई पे, तो वो आया था और ये डीजे ये कह रहे वीडियो बना रहा है, क्या मैटर हो गया, वीडियो की कहानी बना दी, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर यहाँ से वो घर बाग लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद बारात वापस चली गई। हाँ, बारात वापस चली गई थी। शादी से मुकरने के बाद दुल्हन पक्ष की तरफ से थाना अकराबाद में दूल्हे पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। दावा है कि केस दर्ज होते ही दूल्हा पक्ष शादी के लिए राजी हो गया। इस तरह शादी टूटने के 3 दिन बाद फिर दूल्हा बारात लेकर आया। अब भावर पड़ रही है। कब आई थी पहले बारात? पहले कब आई थी? वो 30 दिन 7 तारीख को आई। तो किस बात को लेकर? अरे आपस में कोई लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा हो गया विवाद, अब आपस में समझौता हो गया। हाँ, अब आप किस बात को समझौता हुआ? अब तो सब दोनों पार्टी राजी हैं। हाँ, तो आज क्या हो रहा है? अब बाहर पड़ रही है आराम से। दुल्हन पक्ष का कहना है कि शादी में काफी खर्चा हो गया था, लेकिन राहत की बात है कि इस बार बिना विघ्न बाधा के शादी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गुजरात के केवड़िया में सीएम योगी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को नमन किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर जो गैलरी है उसको विजिट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले उन्होंने विजिटर बुक को साइन किया था, सरदार पटेल के चरणों में पुष्प अर्पित किए थे। वहाँ पर सभी लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करवाई और अब वहाँ की जो गैलरी है उसको विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर यूपी उत्तराखंड से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण स्थलों के चित्र हैं। वहाँ की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, किस तरीके से न्यू इंडिया का विजन स्टेट वाइज अलग अलग क्षेत्रों में झलकता है, उस सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष भी साथ मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी अखंड भारत का प्रतीक है। देश की जिस एकता का विजन सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, महत्वपूर्ण काम किया, रियासतों में बटे देश को उन्होंने अखंड बनाया, उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, माफ कीजिए सबसे ऊंची प्रतिमा है। केवड़िया में इसको स्थापित किया गया है और यहीं पर ही बहुत कुछ लोगों के देखने के लिए है, जिसमें ये महत्वपूर्ण गैलरी भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरदार पटेल को नमन किया, पुष्प अर्पित किए उनके चरणों में, माथा टेका। दोनों डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ में, सभी ने पुष्प अर्पित किए सरदार पटेल को। हाल ही में उनकी 150वीं जयंती देश ने मनाई है, उनको याद किया है, उनके कामों को याद किया गया है। और अब वहाँ केवड़िया की गैलरी को विजिट कर रहे हैं सीएम योगी। और ये सरदार पटेल का मिनी स्टैचू उनको गिफ्ट किया गया। एक मोमेंटो के तौर पर लोग इसको यहाँ से लेकर जाते हैं। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया सरदार पटेल को, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं।